हिंदू धर्म में ब्रह्मा निर्माता और शिव संहारक के साथ विष्णु मुख्य 3 देवताओं में से एक हैं। विष्णु को अक्सर सबसे परोपकारी के रूप में देखा जाता है। उनके दिव्य रूप को जटिल नक्काशीदार मूर्तियों में दर्शाया गया है, जिन्हें भगवान विष्णु की मूर्ति के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने 10 अलग अलग रूप धारण किए थे, जिन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतार या दशावतार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब दुनिया में अराजकता होती है तो भगवान विष्णु अपने अवतारों में से एक के रूप में अवतरित होते हैं। विष्णु के सभी अवतारों का लक्ष्य एक ही है, जो विभिन्न अवतारों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कथा है। पवित्र उद्देश्य धर्म और धार्मिकता को वापस लाना और दुनिया और अच्छे लोगों को बुराई, राक्षसों और असुरों से बचाना था। मत्स्य अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के सबसे प्राचीन अवतारों में से एक है, जिन्हें संरक्षक के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि मानवता और पवित्र ग्रंथों को विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था। विष्णु के मत्स्य अवतार से पहले का जीवन बहुत समय पहले, ऐसे समय में जब लोग स्वार्थी और अनैतिक हो गए थे, देवताओं ने पूरी दुनिया को बाढ़ में डुबाकर दुनिया में व्यवस्था वापस लाने का फैसला किया। दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान के स्रोत वेदों में पाए गए ज्ञान के अनुसार अथक परिश्रम किया। हालांकि अपने थका देने वाले कार्य के दौरान भगवान ब्रह्मा सो गए और उनकी नाक से घोड़े के सिर वाला हयग्रीव नामक राक्षस पैदा हुआ। हयग्रीव ने चतुराई से भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया और भाग निकला। शुक्र है, भगवान विष्णु ने चोरी देख ली और एक छोटी मछली के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिसे मत्स्य अवतार के रूप में जाना जाता है, जो विष्णु का पहला अवतार था। विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया? चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त करना और दुनिया में संतुलन बहाल करना। वह महान राजा वैवस्वत मनु के सामने उपस्थित हुए और चोरी हुए वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता और मार्गदर्शन मांगा। विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी। राजा मनु से मुठभेड़। राजा मनु, एक अत्यंत समर्पित और धर्मात्मा शासक, समुद्र के निकट अपनी आध्यात्मिक साधना में लगे हुए थे। जैसे ही उसने अपने हाथों में पानी लिया, उसने देखा कि उसमें एक छोटी मछली तैर रही है। मछली ने राजा से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। उसे डर था कि बड़े जीव उसे खा जाएंगे। करुणा से द्रवित होकर राजा ने मछली को अपने महल के एक छोटे से टैंक में रख दिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मछली तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही समय में टैंक से बाहर निकल गई। फिर राजा ने उसे एक छोटे तालाब में ले जाया, लेकिन मछली तब तक बढ़ती रही जब तक कि तालाब भी उसे समा न सका। इसके असाधारण आकार को महसूस करते हुए राजा मनु ने मछली को एक नदी में और अंततः वापस विशाल महासागर में छोड़ने का फैसला किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मछली ने स्वयं को सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया, जिन्होंने राजा मनु की आस्था और सद्गुण की परीक्षा लेने के लिए मछली का रूप धारण किया था। जैसे ही राजा मनु ने विनम्रतापूर्वक दिव्य मत्स्य के सामने सिर झुकाया, भगवान विष्णु ने आगामी बाढ़ का खुलासा किया और राजा के साथ अपना दिव्य ज्ञान साझा किया। भीषणतम बाढ़ की तैयारी करना और उससे बचना। भगवान मत्स्य, दिव्य मछली, ने राजा मनु को सलाह दी कि वे 7 महान ऋषियों के साथ साथ पौधों और जानवरों की हर प्रजाति के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करें और उन्हें बाढ़ से होने वाले आसन्न विनाश से बचाने के लिए एक जहाज पर लाए। 7वें दिन जब भारी बारिश और तूफान आया तो भगवान मत्स्य राजा के सामने प्रकट हुए और उन्हें नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करके अपने सींग पर संदूक को सुरक्षित करने का निर्देश दिया। प्रलयंकारी बाढ़ के दौरान भगवान मत्स्य ने जहाज को विनाश से बचाया। जहाज की सुरक्षा करते हुए और उसे हेमवन पर्वत की ओर ले जाते हुए भगवान मत्स्य ने राक्षस हयग्रीव को भी हराया और चुराए गए वेद भगवान ब्रह्मा को लौटा दिए। यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य ने गहन ज्ञान साझा किया और राजा को महत्वपूर्ण सत्य बताए। हेमवन पर्वत पर पहुंचने पर राजा मनु को नए नियमों और नैतिक मूल्यों के साथ नई दुनिया का पुनर्निर्माण और शासन करने का निर्देश देने के बाद भगवान मत्स्य पृथ्वी से गायब हो गए। यह बहुमूल्य ज्ञान मनुस्मृति, मनु की स्मृतियों के नाम से जाना गया। विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक और महत्व। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी एक प्रतीकात्मक अर्थ रखती है, जिसे एक दृष्टांत के रूप में समझा जा सकता है। एक व्याख्या से पता चलता है कि मछली,
जलीय जीवन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है, जो विकासवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसी कहानियों का उपयोग अक्सर गहरे संदेश देने के लिए किया जाता है। एक अन्य व्याख्या श्री अरबिंदो की कुंडलिनी जागरण की अवधारणा से तुलना करती है। छोटी मछली कुंडलिनी ऊर्जा के आरंभिक अवतरण का प्रतीक है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और अपने निवास स्थान से आगे निकल जाती है। मछली द्वारा दर्शाया गया यह जागृत ज्ञान मानवता को बचाने में सहायक बनता है। कहानी में बाढ़ माया का प्रतीक है, सांसारिक इच्छाओं का भ्रम जो हमारी आंतरिक शांति के लिए खतरा पैदा करता है। नाव हमारी चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे माया की विनाशकारी लहरों से ज्ञान मछली के जागरण के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। 7 महान आर्षि हमारे शरीर के भीतर ज्ञान के केंद्र 7 चक्रों का प्रतीक है। हेमवन पर्वत पर नाव ले जाना सांसारिक इच्छाओं से शरण लेने का प्रतीक है, जो हमें उनसे ऊपर उठने और सत्य और शांति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हेमवन पर्वत हमारे मस्तिष्क में स्थित ज्ञान के सर्वोच्च केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष, मछली के रूप में विष्णु के पहले अवतार की कहानी गहरे अर्थों और शिक्षाओं से भरी है। यह दर्शाता है कि समय के साथ जीवन कैसे विकसित हुआ और महान दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए एक रूपक के रूप में भी काम करता है। यदि आप मत्स्य अवतार की कहानी को कुंडलिनी जागरण के चश्मे से देखें, तो छोटी मछली ऊर्जा की पहली बूंद का प्रतिनिधित्व करती है, जो जागृत होने के साथ ही ताकत और महत्व में बढ़ती है। यह दिखाता है कि जानकारी कैसे चीजों को बदल सकती है और कैसे ये लोगों को बचाने में मदद कर सकती है।